देखो, हर बंदे के ना स्कूल में दो फेवरेट पीरियड होते हैं। एक होता है स्पोर्ट्स पीरियड एंड एक होता है लंच पीरियड। पर्सनली आई यूज टू हेट लंच पीरियड बिकॉज it always and always reminded me कि nobody wanted me there, और आई यूज टू थिंक दैट वे। देखो, लंच पीरियड में ना आई यूज टू हेट दिस वन थिंग कि बेल बजते ही एवरी वन यूज टू स्प्लिट इन ग्रुप्स एंड एवरी वन हैड समवन टू सिट विद, लाइक वो वहां बिलोंग करते, दे बिलोंग देयर। एंड आई पर्सनली हैड दिस वन सिस्टम। न्यूज़पेपर में हमेशा दो गेम्स आती थी, फाइंड द वर्ड्स एंड सुडोकू। आई यूज टू ऑलवेज प्ले दीज बिकॉज अगर तुम स्कूल में अकेले बैठते हो ना, इट इज़ नॉट पीसफुल, इट इज़ जेन्युइनली नॉट पीसफुल। अब तुम अकेले बैठो, तुम जो मर्जी करो, इट फील्स पीसफुल। बट स्कूल टाइम में इट काइंड ऑफ फेल्ट नेकेड कि तुम नंगे बैठे हो स्कूल में। यू नो व्हाट्स द वर्स्ट पार्ट? नोबडी टेल्स यू कि तुम अनवांटेड हो, नोबडी टेल्स कि तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते, नोबडी इवन बुलीज यू। बिकॉज टू बुली समवन ना, तुम्हें उसकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, तुम्हें उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा उसे बुली करने के लिए। बट तुम्हें वो भी नहीं करा जाता, यू आर जस्ट अनवांटेड। एंड तुम्हें कोई मुंह पे नहीं बोलता, तुम्हें ये छोटी छोटी हैबिट से पता चलता है। लाइक ऐसी कोई पार्टी हो रखी है जहाँ तुम्हें बुलाया नहीं गया, इनसाइड जोक्स एंड सब लोग हंस खेल के बात करें, सडनली तुम आ गए एंड पूरा ग्रुप शांत हो गया एंड सब उठ के चले गए। लाइफ टीचेस यू इन दीज काइंड ऑफ वेज। यही चीज बार बार रिपीट होने लगी ना, यू स्टार्ट एंटरिंग रूम्स डिफरेंटली। पहले तुम बहुत डिफरेंटली एंटर करते होगे, अब तुम बहुत डिफरेंटली अपोलोजेटिकली एंटर करते हो। हमारे स्कूल में ना एक फेज आया था विच आई पर्सनली सो फकिंग हेटेड, इज दैट स्लैम बुक फेज। देखो, स्लैम बुक फेज में देयर आर सम क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आंसर। लाइक लेट्स टेक अ क्विक क्वेश्चन, जैसे हु इज योर क्रश इन क्लास। तो जो भी क्लास में लड़का तुम्हें पसंद होगा, तुम्हें उसका नाम लिखना है। एंड एवरीवन यूज्ड टू डू दिस, एवरी फकिंग वन वाज इंक्लूडेड बिसाइड्स अस 5-7 पीपल। वो 5-7 लोग बिल्कुल बिल्कुल नहीं थे। एंड ना हमारा 5-7 का ग्रुप बना, वी वर जस्ट 5-7 अलोन। एवरी वन वाज फिलिंग द स्लैम बुक्स, द बुक वाज बीइंग पास्ड अराउंड। टीचर ने पकड़ ली, टीचर ने वापस भी कर दी, स्टिल इट वाज बीइंग फिल्ड। होल क्लासरूम वाज फुल ऑफ एनर्जी। एंड आई रिमेंबर दिस वन फकिंग थिंग। मैं बैठा था लास्ट डेस्क पे, मेरे 2 टेबल आगे एक स्लैम बुक फेल हो रही थी। एंड एक अच्छा लड़का, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, एक अच्छा लड़का, उसने बोला भाई इससे भी भरवा ले, लाइक मी दैट मदर फकिंग बिच। उसने बोला छोड़ना। एंड भाई, तुम्हें लग रहा होगा बहुत छोटी चीज़ है ये, बट फॉर दैट 6th क्लास का लड़का, उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं चलो एक अनदर मेमोरी के बारे में बताता हूँ। स्पोर्ट्स पीरियड। आई डेंट हेट स्पोर्ट्स पीरियड बिकॉज आई वॉज डिसेंट एट स्पोर्ट्स। मैं 3-4 स्पोर्ट्स में बहुत डिसेंटली खेल लेता था। डिसेंट एट फुटबॉल, गुड एट बास्केटबॉल एंड गुड इन बैडमिंटन। बट स्टिल आई वॉज नेवर चोजन। अगर टीम्स बट रही हो ना, जो हमारा स्पोर्ट्स टीचर थे, टीम्स बट रही हो, तो एवरी वन यूज टू शाउट नेम्स की नहीं भाई मैं इसको लूंगा, मैं एक्स को लूंगा, मैं वाई को लूंगा, जेड मेरी टीम में आएगा वरना मैं नहीं खेलूंगा टाइप शर्ट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स लास्ट में मैं ही बचता था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ही बचता था। एंड टीचर बोलते इसको ले लो, खुद से नहीं लिया, ले लो। नॉट बिकॉज दे वॉन्टेड मी इन द टीम्स, बट बिकॉज दे हैड टू, या मेरे को कोने में जाके बिठा देंगे टाइप जो भी है। एंड यू स्टार्ट टू नोटिस स्मॉल पैटर्न्स, यू जेन्युइनली स्टार्ट टू नोटिस स्मॉल पैटर्न्स। मैं ये नहीं बोल रहा दे यूज्ड टू हेट मी, अब मेरे से बहुत नफरत करते थे, नहीं, बट दे नेवर एक्नॉलेज माई एग्जिस्टेंस। आई फेल्ट लाइक कि मैं उधर बिलोंग ही नहीं करता, या आई वॉज नेवर चोजन। एंड अगर तुम्हारे दिमाग में एक बार ये फीलिंग आ गई ना, ये कभी नहीं निकलने वाली, पूरी उम्र तुम्हारे साथ रहेगी। तुम कितने भी कॉन्फिडेंट हो जाओ, ये फीलिंग तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली है। एंड चेरी ऑन द टॉप, आई वॉज फैट एज फक। मैं बहुत मोटा था। नाउ एवरी बैड थिंग हैड अ प्रूफ। मतलब मेरे दिमाग को ये लगता था कि तू मोटा है ना, इससे तेरे साथ ये चीज़ हो रही है कि ग्रुप ऑफ लड़कियां हंस रही है, मेरे बारे में हंस रही होंगी। अगर लोग जोर से हंस रहे हैं, ऑफ कोर्स भाई मेरे को लेकर हंस रहे होंगे। मतलब भाई एवरी इनसिक्योरिटी नाउ हैड अ प्रूफ। तेरे साथ ये हो रहा है क्योंकि तू मोटा है, वो लोग हंस रहे हैं तू मोटा है, वो लोग ये कर रहे हैं तो तू मोटा है, ठीक है, एवरीथिंग। एंड एक पॉइंट ये आ गया था ना, मेरे को मेरी एग्जिस्टेंस को लेकर शर्म आने लग गई थी बिकॉज मैं मोटा था, ठीक है। मेरे को मेरी एग्जिस्टेंस को लेकर शर्म आने लग गई थी। मतलब भाई मैं इतना ज़्यादा एम्बैरसमेंट को अवॉइड करने लग गया था ना कि आई यूज टू रिहर्स सेंटेंसेस बिफोर स्पीकिंग। अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे तुमसे बात करनी हो, हाय माय नेम इज गर्वित, मैं वो दिमाग में 10 बार बोलता था जस्ट टू साउंड परफेक्ट, ताकि तुम मेरे पे हंसो ना। समटाइम्स मेरे को भाई क्लास में आंसर पता होते थे, एंड वो भाई एक से एक पता होते थे, पूरा पैराग्राफ रटा होता था मेरे को, बट मैं बोलता नहीं था बिकॉज आई यूज टू फील एम्बैरेस्ड। भाई लोग मेरे पे हंस देंगे कि बहन जो मोटा जवाब दे रहा है। आई अराइव्ड इन कॉलेज। मेरे को ये चीज़ लगती थी कि भाई कॉलेज में आ गया हूँ, नए लोग हैं, नई जिंदगी मिलेगी, नए क्लास है, नए लोग हैं, मज़ा आएगा, है ना। बट नहीं, तुम्हारी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे आई है, तुम्हारा दिमाग नहीं आया। तुम्हारा दिमाग अभी भी सेम कन्वर्सेशन रिपीट करता है, तुम्हारा दिमाग सेम ही बेवकूफ छठी क्लास में अटका हुआ है तुम्हारा दिमाग अभी भी। तो इवन इन कॉलेज आई यूज टू अज्यूम कि पीपल हेट मी, people don't want me there. You know, there is this one incident that happened in college.
मैं अकेला जा रहा था कैंटीन से, मैं कैफेटेरिया से क्लासरूम अकेला जा रहा था, एंड आई इंटरेक्टेड विद दिस वन गर्ल. उसने मेरे को मुड़ के देखा, मैंने उसको मुड़ के देखा, एंड आई इमीडिएटली केम टू अ कंक्लूजन कि भाई वो बंदी मेरे को नफरत करती है, वो बंदी देख रही होगी तो इतना घटिया आदमी कैसे गया मेरे सामने से. आई थॉट दैट. बट एट द एंड ऑफ द डे वो लड़की स्टिल वापस आ गई, वो मेरा इंस्टा मांगे गई बिकॉज शी फाउंडेड मी अट्रैक्टिव. You find the trap. I used to think people hate me, but they barely even know me. वो मेरे को जानते ही नहीं थे, तो मेरे को हेट कैसे कर सकते. ये मेरे को अब समझ आ रहा है, मेरे को पहले समझ नहीं आया था. आई यूज टू ऑलवेज फील नर्वस, ऑलवेज क्लोज ऑफ. इस चक्कर ने ना, इन दो चीज़ों ने मेरे कॉन्वर्सेशंस बहुत अफेक्ट कर रहे हैं, मेरे कनेक्शंस बहुत अफेक्ट कर रहे हैं. आई नेवर मेड अ डिसेंट कनेक्शन इन कॉलेज. एंड देन दिस वन डे केम जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी. देखो, आई जेन्युइनली आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस डे कि वो आया. मैं क्लास में बैठा हुआ था, 10 और लड़के होंगे जिसमें से 4-5 लड़की होंगी, ठीक है, 10 और लोग थे. तो हुआ क्या ना, आई डिसाइडेड कि चलो भाई थोड़ी नेक स्ट्रेचिंग करी जाए, क्योंकि आई यूज टू फील स्टिफनेस देयर. एंड जैसे ही मैं नेक स्ट्रेच करता, मेरी नज़र इधर उधर पड़ गई, एंड आई नोटिस्ड कि देयर वॉज दिस गर्ल जो अपने एक्ने छुपाने में लगी हुई थी पूरा पूरा टाइम. पिंपल पैच कितनी बड़ी शीट वो लगाई जा रही थी. एंड एक एक बंदा जो कॉन्स्टेंटली अपनी शर्ट फिक्स करे जा रहा है, कॉन्स्टेंटली हर 2 मिनट में. एंड जो मेरे पीछे बंदा बैठा हुआ है वो हर 2 सेकंड में अपने बाल ठीक करने लग रहा है. एंड आई केम टू अ कंक्लूजन, nobody is studying me, nobody is even noticing me, everyone is self conscious, every fucking one is self conscious. तुम्हें जितना लोगों को लगता है कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, लोग तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, नहीं. पीपल आर बिजी सर्वाइविंग देयर ओन माइंड्स. एंड मैंने जब ये रियलाइज करा ना, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे अंदर ना कोई चेन बंधी हुई थी, किसी ने वो खोल दी. आई वॉज फ्री. बिकॉज मेरी पूरी जिंदगी मैंने ये सोचा है कि भाई आई वॉज स्टैंडिंग ऑन अ स्टेज, आई हैड दिस स्पॉटलाइट इफेक्ट कि एवरी वन इज वॉचिंग मी. आई वॉज स्टैंडिंग एंड एवरी मदर फकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड इज वॉचिंग मी. बट इन रियलिटी हर एक बंदा स्टेज पे खड़ा हुआ है. जितनी भी तुम्हें लग रहा है ना कि ऑडियंस है, नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, हर एक बंदा स्टेज पे खड़ा हुआ है. हर एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, सामने कोई भी नहीं बैठा हुआ. नोबडी इज इवन वॉचिंग यू. सबके जीरो व्यूज हैं. देयर इज दिस कोट कि यू सफर मोर इन योर हेड देन इन रियलिटी. एंड मैं तुम्हें एक प्रो टिप दे रहा हूँ, इफ यू वांट टू बिकम कॉन्फिडेंट ना, जस्ट स्टॉप अज्यूमिंग. ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी तो आई ओवरनाइटली बिकेम कॉन्फिडेंट. मैं बहुत बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंट हो गया, मैं सबसे बात कर सकता हूँ ना. आई डिड अ फ्यू थिंग्स. नंबर फर्स्ट थिंग विच आई डिड इज स्टॉप्ड अज्यूमिंग. आई स्टॉप्ड अज्यूमिंग कि हर एक बात मेरे बारे में है. आई स्टॉप्ड अज्यूमिंग कि भाई अगर वो बंदियाँ हंस रही है तो वो मेरे बारे में हंस रही हो. आई स्टॉप्ड अज्यूमिंग कि मैं किसी से बात करने जाऊँगा वो मेरी एग्जिस्टेंस को डिनाई करेगा या मेरे से नफरत करने लग जाएगा. नो, आई जस्ट स्टॉप्ड अज्यूमिंग दिस शिट. Number second advice is the God complex. Treat yourself like a god. Do not treat yourself like an invisible dumb ass kid. Because अगर तुम खुद को जैसे ट्रीट कर रहे हो, लोग भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करने वाले. एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर तुम खुद को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, लोग भी तुम्हें अच्छे से करेंगे. तुम खुद को सबसे तगड़े तरीके से ट्रीट कर रहे हो, लोग भी करेंगे. बिकॉज जैसे तुम्हारी बॉडी बिहेव करती है ना, लोगों को लगता है भाई ये डिमांड ही वही चीज़ कर रहा है, तो वो तुम्हें देंगे भी वो चीज़. तो भाई अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, आई वुड जेन्युइनली रिकमेंड टू चेक आउट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. जिसमें मेरा इंस्टाग्राम है, जिसमें मेरी कम्युनिटी है, जिसमें मेरा one-on-one सेशन के लिंक है, जिसमें मेरी क्लियर स्किन बाइबल है. Check out all those links. So keeping it short and simple, that's for this one.